आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को उन्होंने संभाल लिया और बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ। तुम द्वारकाधीश तो मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी ना, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। देखिए, आप राधा कृष्ण को कह रही है, कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाली सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। देखिए आप राधा कितनी नाराज हैं। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी ना, राजा तो पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी। आप प्रेम से शून्य हो चुके हैं। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। कितनी सुंदर चर्चा है। राधा के अपनत्व की पराकाष्ठा है। राधा का कृष्ण पर जोर और अधिकार है। किस प्रकार से राधा अपनी मन की बात कृष्ण से कह रही है। द्वारकाधीश नहीं बने, कृष्ण कान्हा ही रहे। राधा यही चाहती है। कृष्ण ने जो भी किया बहुत उचित किया। धर्म अधर्म कृष्ण ने ये नहीं देखा। कृष्ण ने ये देखा कि अधर्मी व्यक्ति अगर सामने है तो उसे धर्म अधर्म की परिभाषा समझाने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण की लीलाओं का पार पाना हम जैसे छोटे बुद्धि के लोगों के बस की बात नहीं है। बहुत वक्त पहले की बात है, किसी जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। आश्रम में ऋषि अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। शिष्य का नाम था परणागत। वह लगभग 18 साल का एक स्वस्थ युवक था। परणागत 6 साल से ही आश्रम में रह रहा था। 12 साल कब बीत गए वह जान ही नहीं पाया। इस बीच उसने ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह एक बहुत आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु की आज्ञा भर की देर होती, वह उसे तुरंत पूरा कर देता। एक दिन की बात है, ऋषि ने परणागत को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस अवधि में मेरे पास जो भी कुछ ध्यान था मैंने सब तुम्हें सिखा दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त भी कुछ तुम जानो। इतना कहकर ऋषि ने अपने शिष्य की तरफ देखा। परणागत गंभीर मुद्रा में गुरु की ओर देख रहा था, जिज्ञासावश। कुछ पल बाद ऋषि बोले, परणागत, मैंने फैसला किया है कि तुम कुछ समय के लिए देश स्थान पर जाओ, बहुत सारे देशों की यात्रा करो। तुम जानते ही हो, मैंने बहुत समय तक इस आश्रम में रहा हूँ, इस कारण मैंने मात्र 2 भाषाएं तुम्हें सिखाई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अनेक स्थान का भ्रमण करो, अनेक भाषाएं सीखो। परणागत चला जाता है। 10 वर्ष वो अनेक देशों में घूमता है, तकरीबन 500 भाषाएं सीख लेता है।
500 भाषाएं सीख लेने के बाद 10 वर्ष के बाद वो पुनः गुरु के पास आता है। जब उस झोंपड़ी में पहुंचता है तो गुरु बहुत बीमार से लग रहे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत गंभीर अवस्था में हैं। लेकिन वो अपनी जिज्ञासावश अपनी खुशी को इजहार करने के लिए उनकी तबीयत को भी नहीं समझ पाता और गुरु से बोलता है, गुरुजी मैंने 500 भाषाएं सीख ली है और मैंने धन भी कमा लिया है। तो गुरु कहते हैं, अच्छा तुमने 500 भाषाएं सीख ली, तुमने धन भी कमा लिया। गुरुजी, उसको लगता है गुरुजी बहुत खुश होंगे मुझसे। गुरुजी बोलते हैं, मैं जानता हूँ परनागत, तुमने बहुत सी भाषाएं सीख ली, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं गुरुजी, आप आज्ञा कीजिए। ऋषि बोलते हैं, पुत्र तुमने बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया, क्या तुम्हें इन स्थानों पर ऐसा कोई आदमी दिखा जो बेबस हो, लाचार हो, दुखी हो, दरिद्र हो? या तुम्हें ऐसा कोई आदमी दिखा जो दूसरों की मदद कर रहा हो? तुमने कोई ऐसी माँ देखी जो अपने बच्चे को भूखा देख अपना दूध किसी और को पिला रही हो? ऐसे लोग भी पूरे संसार में थे गुरुजी। वह उत्साहित होकर बोला, क्या तुम्हारे मन में उनके लिए सहानुभूति जाएगी? क्या तुमने उनसे प्रेम के शब्द कहे? ऋषि की बात सुनकर शिष्य सकते में आ गया। वह बोला, गुरुजी मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा था, मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करता। कुछ देर रुककर ऋषि बोले, बेटा परनागत, बेशक तुमने 500 भाषाएं सीख ली, लेकिन तुम अभी भी कुछ भाषाएं नहीं सीख पाई हो। वह भाषा है प्रेम की, वह भाषा है सहानुभूति की, वह भाषा जरूर सीख लेना। गुरु ने कहकर हमेशा के लिए प्राण त्याग दिए। आप समझे इस कहानी का सार कि प्रेम से बढ़कर कोई भाषा नहीं है। आप किसी गल्फ के किसी व्यक्ति से जो हिंदी नहीं जानता हो, अंग्रेजी नहीं जानता हो, उसे यदि हाथ मिलाएंगे तो वो भी आपके हाथ को मिलाएगा। आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा। आप प्यार से गले मिलेंगे तो वो भी बहुत प्यार से गले मिलेगा। ये प्रेम की भाषा है, इसे कृपया अपने से दूर न होने दें।